Hello and welcome to Lavneesh Sir की class. This is Directorate of Education GNCT of Delhi's worksheet number 14, and it is only for class 6 students. It has taken from the subject social science, and we will learn and understand the topic geographical factors influence diversity. So students, आज की इस वर्कशीट में हम ये पता लगाने की कोशिश करेंगे, विल फाइंड कि क्या डाइवर्सिटी पर ज्योग्राफिकल फैक्टर्स भी इन्फ्लुएंस करते हैं, उस पर असर डालते हैं। देखिए डाइवर्सिटी क्या होती है, ये तो हम सब जानते हैं कि हमारी इंडिया जो है एक डाइवर्स कंट्री है। इंडिया इज़ अ डाइवर्स कंट्री। डाइवर्स का मतलब होता है कि अलग अलग चीज़ें होती हैं। यहाँ पे जो लैंग्वेजेस हैं उसमें भी डाइवर्सिटी है, जो हम ड्रेसेस पहनते हैं उसमें भी डाइवर्सिटी है, जो फूड आइटम्स वी टेक उसमें भी डाइवर्सिटी है, हर चीज़ में, यहाँ तक कि जो क्लाइमेट है, सीजन्स हैं, सब में डाइवर्सिटी है। सो आज हम यही फाइंड करने की कोशिश करेंगे कि जो ज्योग्राफिकल फैक्टर्स हैं वो इस डाइवर्सिटी पर कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, लेट्स स्टार्ट एंड अंडरस्टैंड विद मी। इन द प्रीवियस वर्कशीट नंबर 1, अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी, देखिए पिछली कोई वर्कशीट तो आई नहीं थी, लेकिन फिर भी मैंने थोड़ा बहुत उसके बारे में आपको बता दिया है। We understood that variation is found everywhere, यानी वेरिएशन यानी विविधता हर जगह पाई जाती है। ये this variation is called diversity, और ये विभिन्नताएं ही डाइवर्सिटी यानी विविधता कहलाती है। विविधता कहलाती है। Which shows the feature of each object, organism and society, और यहाँ तक कि ये जो लक्षण है, ये जो विविधता वाला लक्षण है, ये हमें हर चीज़ में नज़र आता है, हर समाज में नज़र आता है, हर जीव पर नज़र आता है। जीव का मतलब, देखिए हम सारे इंसान हैं तो इंसान, लेकिन क्या सब एक जैसे, एक जैसी हाइट के हैं, सब एक जैसे रंग वाले हैं, सब एक ही ज़बान बोलते हैं? नहीं बोलते ना। तो इसी को ही हम डाइवर्सिटी कहते हैं। ठीक है। इन दिस वर्कशीट लेट अस फाइंड हाउ ज्योग्राफी इन्फ्लुएंस डाइवर्सिटी। इस वर्कशीट में हम ये पता लगाने की कोशिश करेंगे कि क्या जो भूगोल है, ज्योग्राफी है, वो भी इस विविधता पर असर डालता है। लेट अस रीड ज्योग्राफिकल फैक्ट्स ऑफ 2 डिफरेंट रीजन्स ऑफ द इंडिया। देखिए अब हम क्या करेंगे, 2 क्षेत्र, इंडिया के 2 क्षेत्रों के थ्रू हम ये ज्योग्राफिकल फैक्ट्स समझने की कोशिश करेंगे। यानी सबसे पहले विल टेक लद्दाख, विच इज अ कोल्ड रीजन, जो कि बहुत ठंडा क्षेत्र है। As you all see here are the pictures of Ladakh. देख रहे हैं यहाँ पर कोल्ड क्लाइमेट रहता है, बिल्कुल जो हिली एरिया है, माउंटेन एरिया है। यहाँ के जो लोग हैं वो वूल का ही ट्रेड करते हैं। यहाँ पर जो कैटल्स होते हैं जैसे गोट, काउस वगैरह, वो भी ऐसे बहुत ही हेयरी होते हैं, क्योंकि ये सब उसका क्लाइमेट का इफेक्ट होता है। लद्दाख इज अ कोल्ड डेजर्ट इन द माउंटेन्स इन द ईस्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। देखिए अभी तो लद्दाख एक यूनियन टेरिटरी बन गया, पहले वो जम्मू कश्मीर स्टेट का ही एक पार्ट था, लेकिन अब वो यूनियन टेरिटरी है। ये एक बहुत ही कोल्ड डेजर्ट है, एक ठंडा रेगिस्तान है, पहाड़ियों के बीच में बसा हुआ। कहाँ पर? जम्मू कश्मीर के पूर्व में, यानी ईस्ट साइड में। Very little agriculture is possible here since this region does not receive any rain. देखिए यहाँ पर जो खेती बाड़ी है वो बहुत ही कम हो पाती है, बहुत ही कम संभव है, क्योंकि यहाँ पर बारिश ही नहीं होती है। इट इज़ कवर्ड इन स्नो फॉर अ लार्ज पार्ट ऑफ द ईयर, और वर्ष के ज़्यादातर महीनों में ये स्नो से कवर्ड रहता है, बर्फ से ढका रहता है। फॉर ड्रिंकिंग वाटर पीपल डिपेंड ऑन द मेल्टिंग स्नो ड्यूरिंग द समर मंथ्स, और जो लोग हैं ना, यहाँ पीने के पानी के लिए जब गर्मी के महीने आते हैं ना, तो उसमें जो बर्फ़ पिघलती है उस पर ही डिपेंड रहते हैं। पीपल हेयर कीप शीप, गोट एंड याक काउस। देखिए यहाँ पर जो लोग क्या पालते हैं, भेड़ पालते हैं, बकरियां पालते हैं और गाय पालते हैं, और यहाँ तक कि आपने देखा होगा एक जो हेयरी बैल होता है, काउस होती है ना, बिल्कुल याक, जो बिल्कुल हेयरी होता है, बिल्कुल वो पालते हैं। द गोट्स इन दिस रीजन आर स्पेशल बिकॉज दे प्रोड्यूस पश्मीना वूल। यहाँ की जो गोट हैं वो स्पेशल होती हैं, कुछ गोट जो हैं वो बहुत स्पेशल होती हैं, और वो पश्मीना वूल पैदा करती हैं। उनके शरीर पर पश्मीना वूल होती है। पश्मीना जानते हैं बहुत ही महंगा होता है, और उससे जो बनी शॉल्स होती हैं वो बहुत महंगी होती हैं, लेकिन बहुत गर्म होती हैं। द हेयर ऑफ द शीप इज़ ऑल्सो यूज टू मेक वूलन्स, और जो बकरियों के और भेड़ों के बाल होते हैं ना, उससे ऊन बनाई जाती है। द पीपल ईट मीट एंड याक्स मिल्क इज़ यूज टू मेक चीज़ एंड बटर।
जो यहाँ के लोग हैं वो मांस खाते हैं और याक और जो गोट हैं उनका दूध लेकर उससे चीज़ और बटर बनाते हैं और उसको यूज़ करते हैं। द पीपल इन लद्दाख केयरफुली कलेक्ट द वूल ऑफ गोट्स एंड सेल दिस टू द ट्रेडर्स फ्रॉम कश्मीर पीपल वियर वूलन्स। देखिए यहाँ पर क्या होता है कि जो लद्दाख में लोग केयरफुली गोट्स के वूल को इकट्ठा करते हैं और कश्मीर के जो व्यापारी उनको बेच देते हैं और यहाँ पर लोग ऊनी कपड़े पहनते हैं। सो चलिए अब क्या करते हैं, फाइंड आउट द रीजंस। आखिर देखते हैं कि वाई आर द पीपल लिविंग इन लद्दाख वियर वूलन्स, यानी जो लद्दाख में रहने वाले लोग हैं वो वूलन कपड़े क्यों पहनते हैं। तो इसका आंसर ये हो सकता है कि द पीपल ऑफ द लद्दाख वियर वूलन क्लोथ्स बिकॉज दिस रीजन इज कवर्ड विद स्नो फॉर अ लॉन्ग टाइम ऑफ द ईयर, यानी वर्ष के ज़्यादातर महीनों में ये बर्फ से ढका रहता है, इसलिए वो वूलन क्लोथ पहनते हैं। द क्लाइमेट इज वेरी कोल्ड, और क्लाइमेट जो जलवायु बहुत ठंडी है, इसलिए पीपल वियर वूलन क्लोथ्स टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स फ्रॉम कोल्ड, अपने आप को ठंड से बचाने के लिए यहाँ के लोग वूलन क्लोथ्स पहनते हैं। And the second is why the main food of the people living in Ladakh is meat and milk product. देखिए फार्मिंग इज वेरी लेस पॉसिबल इन लद्दाख। फार्मिंग या एग्रीकल्चर भी लिख सकते हैं, यहाँ पर बहुत कम पॉसिबल है एज देयर इज नो रेन इन दिस रीजन, यहाँ पर कोई बारिश नहीं होती, इसके कारण से यहाँ पर खेती बाड़ी बहुत ही कम संभव है। ड्यू टू विच नॉट मैनी क्रॉप्स कैन बी ग्रोन हेयर, और इसके कारण यहाँ पर बहुत सारी फसलें नहीं उगा सकते। पीपल कीप शीप गोट्स हेयर, यहाँ पर जो लोग क्या करते हैं शीप गोट और याक पालते हैं, डिपेंड ऑन द मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स एंड मीट दे गेट फ्रॉम देम, और उनसे मिलने वाले मिल्क प्रोडक्ट और मीट पर ही वो डिपेंड करते हैं। नाउ विल मूव ऑन द अनदर रीजन विच इज केरला एंड इट इज द सदर्न स्टेट ऑफ इंडिया। तो अभी हमने नॉर्दर्न स्टेट की बात की, नॉर्दर्न रीजन की बात की, अब हम सदर्न रीजन की तरफ चल रहे हैं। हेयर इज द पिक्स फ्रॉम केरला। देख रहे हैं कि ये कोस्टल एरिया है, सी के नियरेस्ट है, और यहाँ की जो ट्रेडिशनल ड्रेस है आप देख रहे हैं मेंस की धोती है और जो विमेन हैं वो साड़ी पहन के रखती हैं। तो चलिए अब इसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं। केरला इज अ स्टेट इन द साउथ वेस्ट कॉर्नर ऑफ इंडिया। जो केरला है वो भारत के दक्षिणी पश्चिमी कोने पर बसा हुआ है। इट इज सराउंडेड बाय द सी ऑन वन साइड एंड हिल्स ऑन द अदर। ये एक तरफ समुद्र से घिरा है तो दूसरी तरफ पहाड़ियों से घिरा है। इट हैज सीजनल हैवी रेनफॉल, और जब भी यहाँ पर मौसम होता है बारिश का तो यहाँ पे हैवी रेनफॉल होती है। अ नंबर ऑफ स्पाइसेस लाइक पेपर, क्लोव्स, कार्डमम ग्रोन्स ऑन द हिल्स, और यहाँ की पहाड़ियों पर गर्म मसाले होते हैं जैसे लौंग, इलायची, दालचीनी, ये सब चीज़ें यहाँ पर बहुत ज़्यादा होती हैं। इट इज़ स्पाइसेस दैट मेड दिस रीजन एन अट्रैक्टिव प्लेस फॉर ट्रेडर्स, और ये मसाले ही हैं जो कि हमेशा से बहुत इतिहास से यहाँ के व्यापारियों को यहाँ के लिए आकर्षित करते हैं। द फर्टाइल लैंड एंड क्लाइमेट आर सूटेड टू ग्रोइंग राइस एंड मेजॉरिटी ऑफ पीपल हेयर ईट राइस, फिश एंड वेजिटेबल्स। देखिए यहाँ की जो लैंड है और क्लाइमेट है वो बहुत ज़्यादा उपजाऊ है, और उपजाऊ होने के साथ साथ चावल उगाने के लिए बहुत ज़्यादा सूटेबल है, इसलिए यहाँ पर ज़्यादातर लोग जो हैं वो राइस, फिश और वेजिटेबल्स ही खाते हैं। ट्रेडिशनल ड्रेस ऑफ केरला इज धोती। यहाँ की जो पारंपरिक वेशभूषा है उसको हम धोती कहते हैं। हेयर इट इज़ कॉल्ड मुंडू, यहाँ पर इसको मुंडू कहते हैं। मुंडू इज नॉर्मली वूवन इन कॉटन, और जो मुंडू है वो आमतौर पर कॉटन से बनाया जाता है। तो चलिए अब हम कुछ रीजंस फाइंड करने की कोशिश करते हैं कि वाई आर द पीपल लिविंग इन केरला ट्रेडिशनली वियर कॉटन क्लोथ्स। यहाँ जो ट्रेडिशनली वो कॉटन क्लोथ्स ही क्यों पहनते हैं। तो इसका आंसर है कि द क्लाइमेट ऑफ केरला इज हॉट। यहाँ का जो क्लाइमेट है, जलवायु बहुत गर्म है, एज देयर इज सो हॉट ड्यूरिंग मोस्ट ऑफ द ईयर, और वर्ष के ज़्यादातर महीनों में यहाँ पर गर्मी रहती है। यहाँ का जो धोती है पारंपरिक ड्रेस, द धोती मेड फ्रॉम कॉटन एंड इट इज़ सो लाइट क्लोथ। जो कॉटन से बनती है वो धोती, और बहुत ही हल्का कपड़ा होता है, विच सेव्स पीपल फ्रॉम द हीट, जो कि लोगों को गर्मी से बचाता है। नाउ सेकंड क्वेश्चन, व्हाई द मेन फूड ऑफ पीपल लिविंग इन लद्दाख इज राइस, फिश एंड वेजिटेबल्स। यानी लोगों का यहाँ का जो मेन फूड है वो राइस, फिश और वेजिटेबल्स ही क्यों है। देखिए इसका आंसर रीजन ये हो सकता है कि केरला इज सिचुएटेड नियर द सी। केरला जो है वो सी के पास सिचुएटेड है, ड्यू टू विच सी फूड सच एज फिश एक्सेट्रा इज ईटन हेयर। देखिए यहाँ पर क्या होता है, क्योंकि सी के पास है तो ज़्यादातर यहाँ पर सी फूड खाया जाता है जैसे कि मछली। एंड इट्स लैंड इज़ फर्टाइल एंड द क्लाइमेट इज़ वेरी सुटेबल फॉर राइस कल्टिवेशन। और जो यहाँ की
उपजाऊ ज़मीन है और जो जलवायु है वो राइस की खेती के लिए बहुत, दैट्स वाई पीपल हेयर ईट राइस, फिश एंड वेजिटेबल्स इन देयर फूड। और इसीलिए शायद यहाँ के लोग ज़्यादातर चावल, मछली और वेजिटेबल्स खाते हैं। सो नाउ दैट्स ऑल फॉर दिस वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से अब आपको समझ में आ गया है तो इस चैनल और वीडियो को लाइक दीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और जल्दी से जल्दी अपने इस चैनल अवनीश सर की क्लास के सब्सक्राइबर्स को 50K यानी 50,000 तक पहुंचा दीजिए। बट रिमेंबर, whenever you will go outside, please wear your mask, and जब भी आपकी बारी आए, जब भी आपकी टर्न आए, कोरोना की वैक्सीनेशन जरूर कराएं, क्योंकि कोरोना को हराना है और जिंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है। इसी उम्मीद के साथ थैंक यू वेरी मच।